परीक्षित, वृत्तासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य दोनों अश्वनी कुमार, प्रत्यग्रण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देखकर और भी चिढ़ गए। तब नमोची, संबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित, अयोमुख, पुलोमा, बृहस्पति, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण की साजे सामान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। हे परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिगी, बाण, प्रास, मुग्दर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, शतग्नि, तोप, भुसुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखाई भी ना पड़ते थे। जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परीक्षित, वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक न सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही उनकी हजार हजार टुकड़े कर डाले। तब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। तभी देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले के ही भांति काट गिराया। हे परीक्षित, जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सब के सब सकुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत दुमिख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्तासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीरे वीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा, वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचित, नमुची, पुलोमा, मैं, अनर्वा, संबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को ना अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 6वें स्कंद में 11वां अध्याय वृत्तासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान न दिया। वृत्तासुर ने देखा
कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। राजन, यह देखकर वृत्तासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिल मिला उठा। उसने बलपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है? ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय भोग भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। हे परीक्षित, वृत्तासुर बड़ा बली था। वह अपने डील डॉल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतनी जोर का संगनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्तासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का बन रौंदे डालता है, वैसे ही रणवाकुर वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर वैसे नेत्र बंद किए पड़ी हुई देव सेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह ना सके। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह गदा वृत्तासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेली खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। हे राजन, परम पराक्रमी वृत्तासुर ने क्रोध सी आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरापत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग प्रशंसा करने लगे। वृत्तासुर की गदा के आघात से ऐरापत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरापत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्तासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत श्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरापत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे। हे परीक्षित, जब वृत्तासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का युक्त हो अरे जैसा शत्रु जिसने विश्वरूप मेरे भाई की हत्या खड़ा है। अरे होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था। विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट कर डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएंगे तो गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा से मेरा सिर काट रहे हैं, तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हूं। जिस लोक में
वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं, अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह ना कर कि जैसी तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीच ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में हरि है उधर ही विजय लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण की आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त